महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक लकड़हारा थे, एक लकड़हारा थे और उनकी पत्नी थी। लकड़हारा का नाम भोला था और उनकी पत्नी का नाम पार्वती थी। बेचारी पार्वती और भोला दोनों प्रतिदिन जंगल में जाते, लकड़ी काट कर लाते और उसे बेचते और अपना गुजर बसर करते। गुरु भाई बहना, दोनों बड़ी गरीब थे, इतना गरीब थे, इतना गरीब थे कि उनका 2 वक्त का रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाता था, लकड़ी नहीं काटते थे तो। गुरु भाई बहना, बेचारी लकड़ी काटती बेचती अपनी पति के साथ। समय बीतता गया, वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो अपने पति से बोली, हे पतिदेव, मैं तो बोझ उठा नहीं पा सकते क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं। किसी तरह से भी आपका लकड़ी काटकर और लाना होगा, बेचना होगा। गुरु भाई बहना, उसके पति सुने कि मेरा पत्नी जो है मां बनने वाली है, बड़ी खुशी मिला। अड़ोस पड़ोस के लोग को बताए, उनकी बगल की एक काकी लगती थी, उसे बताए। वो तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, उछल पड़ी, नाचने लगी। चलो मेरा बेटा बहू पोता पोती मुझे दे गया, खुशियां देगा। बड़े खुश थे। गुरु भाई बहना, बेचारा लकड़हारा अपने अकेले जाने लगे जंगल और लकड़ी काट कर लाने लगे, बेचने लगे, अपने पत्नी को घर में छोड़ दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। 9वां महीना पूरा हो गया। बेचारा भोला प्रतिदिन आस जोता एक एक दिन का, कब मेरे घर में उजाला होगा, कब मेरा घर में सूरज का रोशनी बढ़ेगा, कब घर में मेरा गुड्डा या गुड़िया जन्म लेगा। गुरु भाई बहना, बड़ी बेसब्री आस लगाए बैठा था। धीरे 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 वो दिन आ गया जिस दिन बच्चे इनका घर में जन्म लिया। गुरु भाई बहना, उनका पत्नी का ओद्र से एक बेटी जन्म लिया। जब बेटी जन्म लिया तो बेचारा भोला और भोला की पत्नी बहुत खुश हुए। इतना खुशी हुआ उनको कि खुशी से के मारे उनका फूली नहीं समा रहा था। उनके बगल के पड़ोसन चंदा जो थी, बेचारी वो भी तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि चंदा जो ठहरी इनका मित्र, इनका पत्नी पार्वती का मित्र, इनका सखी थी। जो भी ये कहते वो सुनते, वो कहते ये सुनती। दोनों का आना कहानी सुनिए यही होता था। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे कुछ ही दिन बीता कि बेचारी पार्वती इस दुनिया से चल बसी। बच्ची का 1 वर्ष हुआ और पार्वती इस दुनिया से चल बसी। बेचारी लकड़ी काटने गई और उसका उंगली में
नाक डास लिया और नाक डासने के कारण इस दुनिया से चल बसी। गुरु भाई बहना, बेचारा भोला बिल्कुल अकेला हो गए। उनका तो संसार ही छिन गया। बेचारा क्या करते, अपने बेटी के साथ, मुनिया के साथ रहने लगे। मुनिया जो थी बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन उसे संभालने पोसने लगे। मुनिया जो थी थोड़ा बड़ा हो गई तो नन्ही नन्ही हाथों से झाड़ू धो कर देती, बर्तन धोती, अपने पिता के कपड़े भी धो दिया करती जैसे पाती वैसे। इसके पिता और रोते भी लगते। गुरु भाई बहना, जो इनका पत्नी का सहेली चंदा थी, पार्वती का सहेली जो थी, वो कहती है भोला से, सुनो तू विवाह कर लो। अरे तेरा पत्नी तो मुझे बहू लगती थी, तूने तो मेरा बेटा लगता है, लेकिन मेरा बहुत प्रिय सखी थी, उसका बेटी जो है बड़ी दुखी रहती है। उसका बेटी का माँ मिल जाएगी तुम्हारा पत्नी, और घर का रखवाली करने वाला आ जाएगी। बेचारा लकड़हारा भोला बोलता है, हे चंदा काकी, मुझ जैसा गरीब इंसान से कौन विवाह करेगा, जिसका एक बेटी हो, जिसका घर में खाने और पहनने का कोई ठिकाना नहीं हो। बेचारी चंदा बोलती है, हम तुम्हारे लिए एक लड़की खोज देंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, एक सुंदर सी लड़की देखकर सुशील घराने की इस लकड़हारा को शादी तय कर दिए। आज चंदा जो थी, चंदा शादी भी इसको करवा दी। अब इसके घर में दुल्हनिया आ गई। बेचारी मुनिया की नई माँ आ गई और भोला की दुल्हनिया आ गई। चंदा की सखी भी बन गई। चंदा कहती, तुम्हारी जो सौतन थी वो तो सास बहू का रिश्ता रखती ही नहीं थी, वो तो मेरा प्रिय सखी थी। गुरु भाई बहना, ये भी उसका प्रिय मित्र बन गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नई माँ आई तो बेचारी मुनिया अपने नई माँ से बड़ी प्यार करती, बहुत प्रेम से रहती, और उसका माँ भी बहुत लाड प्यार दिया करती। गुरु भाई बहना, जिस दिन भोला का विवाह हुआ था, उसी दिन बगल में किसी और का विवाह हुआ था। 1.5 से 2 वर्ष बीता तो उनका बगल वाली को औद्र से एक पुत्र जन्म लिया। जब भोला की पत्नी सुनी तो कहती है कि अरे, इसका विवाह तो मेरा हुआ था, उसी दिन हुआ था, इसका गोद भर गया और मेरा गोद सुनी है। इसका कारण तो यही है, मेरा मुनिया है। जब तक मुनिया मेरे घर में रहेगी तब तक मेरा संतान नहीं होगा। सारा लाड प्यार तो इसी में सब डुबो दिए। गुरु भाई बहना, उससे नफरत करने लगी सौतेली माँ। कितनों बेचारी मुनिया प्यार करती अपनी माँ से, लेकिन उसकी सौतेली माँ इतना नफरत करती, इतना नफरत करती कि जैसे जेठ बैसाख में अग्नि जलता है और शरीर में धार लगता है तो जलन होता है, उसी प्रकार गुरु भाई बहना मुनिया को देख उसकी सौतेली माँ दूर हट जाती थी, उसको धार लगता था, जलन होता था। बेचारी मुनिया बड़ी रोती। एक दिन वो अपने मुनिया के माँ बोली अपने पति भोला से कि देखिए, मुनिया के शादी कर दीजिए। यदि मुनिया का शादी नहीं कीजिएगा तो मेरा गोद तो सारा दिन सूनी ही रह जाएगा। हम चाहे कितना हूँ कुछ कर ले,
लेकिन मेरा गोद नहीं भर सकता और आप मुनिया के लाड प्यार में डूबे रहते हैं। भोला बोले, हे प्रिय, अभी मुनिया बहुत छोटी है, यदि उसका शादी अभी कर देंगे तो उसका तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा। उसकी माँ बोली, तो ठीक है, मेरा जान से ज़्यादा उसका जान प्यारी लगता है तो मत कीजिए शादी, हम अपना जान दे देंगे। गुरु भाई बहना, बेचारा भोला रिश्ता ढूंढने चला गया, लेकिन कई दिन रिश्ता ढूंढने में लगा रहा, कहीं भी रिश्ता का उसका पता नहीं चला, पर उसका योग नहीं मिला। गुरु भाई बहना, जो चंदा काकी थी वो आते हुए देख बोला, हे भोला, तू इतना उदास क्यों? तेरा चेहरे पे उदासी क्यों छाया है? बेचारा भोला बोला, क्या कहूँ चंदा काकी, मेरा उदासी इस कारण है कि मेरा मेरा मुनिया का ब्याह करना है चंदा काकी। उसकी माँ उससे बहुत जलस होती है, यदि उसका विवाह नहीं करेंगे तो अपना प्राण हर देगी। गुरु भाई बहना, चंदा बोली, सुनो भोला, तू चिंता मत कर, तेरा मुनिया के लिए तो मैं वर ढूंढूंगा। और चंदा काकी बेचारी मुनिया की माँ की सखी वो चली गई वर ढूंढने के लिए और वर ढूंढने लगी। गुरु भाई बहना, बेचारी चंदा काकी वर ढूंढने के तलाश में लग गई और ढूंढते 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 कई दिन तक वो पता लगाते रही। एक गांव में पता लगा जिसका 3 बेटा था, वो सेठानी थी, सेठानी का 3 बेटा था। 2 का विवाह तो हो गया था, लेकिन 1 का विवाह नहीं हुआ था। गुरु भाई बहना, जब चंदा उसके घर गई और उस सेठानी से बोली, हे सेठानी, एक कन्या है और बहुत निर्धन घर से है, उसका घर में खाने और पीने का भी नहीं है, वो लकड़ी काटता है, बेचता है, तभी उसके घर खाने और पहनने का होता है। क्या अपने बेटे का उस कन्या से विवाह करोगी? ओ बर कन्या बहुत सुंदर है, तुम्हारे बेटा उसके आगे फीका पड़ जाएगा। ऐसा सुन सेठानी खुश हो गई और बोली, कोई बात नहीं चंदा बहन, यदि ऐसी लड़की है तो हम अपने बेटा का विवाह करने के लिए तैयार हैं। मेरा जिंदगी का तो घर में रहने वाला कन्या ही चाहिए। वो शादी के लिए तैयार हो गए। ये जो चंदा थी लौट कर चली गई और मुनिया के पिता से बोली, भोला, मैं तो मुनिया का विवाह तय कर दिया हूँ एक सेठानी के बेटा से। उनका 3 बेटा है, 2 बहू घर में घुस चुकी है और 1 बाकी है जिसका विवाह हम मुनिया से तय कर दिए हैं। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर भोला बड़े खुश हो गए कि चलो अच्छे घर घराना में मेरा मुनिया का विवाह तय हो गया है। गुरु भाई बहना, समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। वो दिन आ गया जिस दिन मुनिया का बारात द्वार पे आ गया। बेचारी मुनिया नन्ही थी, भगवान की भक्त थी।
बारात आने से पहले बेचारी मंदिर गई और जाकर बोली, हे भगवान, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, मैं तो सारा दिन आपके पूजा पाठ भक्ति में रहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल आपका करना होगा। मेरी माँ का गोद अवश्य भर दे भगवान, और मेरे माता पिता खुश रहें। मेरे कारण मेरे माता पिता नहीं चाहते हैं कि उदास रहें और कोई प्रकार का दुख हो। गुरु भाई बहना, बेचारी घर आ गई, विवाह हो गया। विवाह संपन्न होकर मुनिया चली गई अपना ससुराल। जब ससुराल गई तो सारा लोग आंगन में रस्म रीति रिवाज के अनुसार देखने आए मुनिया को, और जब घूंघट में मुनिया थी तो घूंघट उघार कर देखें तो सारा लोग कहने लगे, सेठानी का तो छोटी बहू बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि दो बहुआं इनके सामने फीका पड़ गया है, जरूर कोई बात होगा। नेक जोक के बारे में पूछने लगे, सेठानी जी आपका छोटी बहू मायके से क्या लेकर आई है, जरा हमें भी तो दिखा दो। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर सेठानी भड़क पड़ी और बोली कि तूने कितना लेकर आई हो मायके से, जरा हमें दिखा दो। सारी लोग उदास हो गई, मुंह उसका लटक गया और बोली, क्या कहूं, मेरा तो मायका गरीब था, लेकिन तू तो सेठानी है, तेरा बहू क्या लेकर आया। देखने बोले तो तू उल्टे जवाब दे दी। गुरु भाई बहना, मुनिया की सास थोड़ा नक चढ़ी थी, ऊंची आवाज वाली थी, किसी से डरती वरती नहीं थी, लोगों के डरा के रखती थी। अब बेचारी जब से मुनिया गई घर में, दोनों बहुएं काम करना छोड़ दी। दोनों बहू का पता था ये तो गरीब लकड़हारे की बेटी है, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। बड़ी बहू कहती, अरे छोटी बहू, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं कैसे काम करूं। मांझली बहू कहती, मैं तो पेट से हूं, मेरा तो चलने फिरने में भी दिक्कत लगता है। गुरु भाई बहना, सेठानी क्या की कि बेचारी मुनिया के गई हुई 8 से 10 दिन हुआ था कि खेत पर भेजाने लगी भोजन लेकर। ये जो सेठानी थी, एक ही तपेले में 2 तरह की भोजन बनाती थी, उसी में एक तरफ खीर और एक तरफ मट्ठे वाली चावल नमक डाल के। गुरु भाई बहना, मट्ठे वाली चावल नमक डाल के बहू के लिए और खाली दूध में खीर बेटे के लिए। बेटा दिन भर खेत में काम करता था और जो मुनिया थी बेचारी खीर लेकर रोज भोजन लेकर जाया करती थी। मुनिया के जो सास थी उसका होठों पे सिंदूर लगा के कहती कि जा बहू खाना पहुंचा दे, इसलिए होठों पे सिंदूर लगाती थी कि यदि छोटी बहू भोजन करेगी तो सिंदूर इसका धुल जाएगा। गुरु भाई बहना, बेचारी प्रतिदिन भोजन ले जाकर देती और आके अपने जेठानी के साथ भोजन करती और कहती, दीदी जी मैं क्या बताऊं, सासू माँ तो बेटे के लिए दूध में बने हुए मीठा मीठा खीर भेजते हैं, उनका तो कितना सुंदर लगता है, लेकिन हम लोग तीनों के लिए इतनी घटिया खाना मिलता है कि जो एक कुत्ते खाते हैं। क्या करे, तीनों बहुआं सास के देखकर बड़े चाव से खाती, पेट तो भरना था
ले जाते एक दिन इसे लालच आया और सोची बेचारी मुनिया, क्यों ना इस भोजन को भी मैं चख कर देखूं। एक पलाश के पेड़ था। पलाश का पेड़ का पत्ता जो होता है गुरु भाई बहना बड़े बड़े, बेचारी 2 पत्ते तोड़ ली और थोड़ी सी खीर निकाल कर और एक पुड़िया में बांधकर और पीपल के वृक्ष के नीचे खोड़र में डाल दी और सोची कि उधर से आएंगे तो इसी बर्तन में खीर रख लेंगे और घर में ले जाकर रख के और सास को सिंदूर दिखा के और खा लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, सास के सिंदूर क्या दिखाती और खीर क्या खाती। जब पीपल के वृक्ष के नीचे आई तो देखती है कि खीर है नहीं। सर पे माथा हाथ रख के और कहती है, मेरा खिरिया के लिए कौन आसे लगाए बैठा था। हे भगवान, जो मेरा खिरिया पुरिया खाए उसका पेट भर जाए, लेकिन उसका पीछे मेरा भी आस पूरी हो। हे भगवान, मेरा खीर खाने वाले को भी आस पूरी हो और मेरा भी उसका पीछे आस पूरी हो। अब गुरु भाई बहना, दूसरा दिन भी बेचारी उसी तरह खीर रख दी, लेकिन खीर कहाँ जाता था पता नहीं। तीसरा दिन भी वैसा ही रखती। अब बेचारी मुनिया का प्रतिदिन का वही बात रहा। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन का वही बात रहा, लेकिन एक दिन भी खीर प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि भाद्रो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मुनिया के सास बोली, जेठानी बोली, तेरा तो ये पहला तीज है बहू, तुझे तो मायके में करना चाहिए, तेरा मायके में होना चाहिए तीज व्रत। ये पूजा मायके में होती है पहले पहले, तू तो ससुराल में है, तेरा तो कोई भाई आया नहीं, तेरा तो कोई कुछ भी लेकर नहीं आए। ए बेचारी कहती है कि मैं क्या करूं, मेरा तो कोई है ही नहीं। गुरु भाई बहना, कितना वो भी दुख होता था, फिर भी मुनिया आंखों में आंसू नहीं लेती थी। उस दिन आंखों में आंसू भरकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाके रोने लगी और कहने लगी, अरे माता मोरा मरी रे गएले, दुख भारी पड़ी रे गईले, अरे पिता कईले दोसरे विवाह जी, आइले सोतेली माई बनले कसैया जी, आज मोरा कोई न सहाय जी। नित दिन रखी हम खिरिया से पूड़िया जी, नित दिन सिरवा झुकावल जी, जोड़ली हतवा हम मंगलिया सीसिया जी, अरे जेई खाई खीरिया से पूड़ी जी, उनका के पूरे आशा हमरो पूरई है जी, आज मोरा होई जा सहाय जी। भगवान से विनती कर रही, बेचारी रो रो के आवाज देने लगी। गुरु भाई बहना, वो खीर जो खाता था वो नाग का बच्चा था, 2 बच्चा था। प्रतिदिन रोज खीर का पुड़िया उठाकर अपने माँ के पास ले जाता था और खाकर कहता था, माँ एक वह
बहन। अब खीर धर देती है माँ और कहती है जो मेरा खिरिया खाए उसका पेट भर जाए, उसका भी आस पूरा हो, मेरा भी। आज खीर के लालच में आया तो देख रहा है कि दोनों ये बेचारी मुनिया रो रही है। गुरुभाई बहना नाग के बच्चा है, अपना नागलोक माता के पास जाकर कहती है नागरानी से, हे माता, मैंने तो एक कर्जा बहुत भारी सर पे रख लिया हूं, उस कर्जा को मैं कैसे दूर करूं, मुझे समझ में नहीं आता। माँ बोली बेटा आखिर क्या बात है, मुझसे बताओ। बोली माँ, मेरे पिता बासुकीनाथ तो कितने बड़े विषैला अजगर हैं, यदि मैं अपना बहन के लाएंगे मुनिया बहन को तो मेरे पिता जाग जाएंगे तो उसे खा जाएंगे। प्रतिदिन खीर देने आती थी लेकिन आज आंखों से आंसू बहा रही है। गुरुभाई बहना जब ऐसा बात नागरानी सुनी तो कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता तो 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं, तो अभी 2 महीना से सोए हुए हैं, 4 महीना बाकी। जा बेटा अपने बहन को घर से लिवा लाओ। बेचारी मुनिया रो रो के अपना आँख लाल कर ली थी। बेचारी लौटकर घर आ गई थी। गुरुभाई बहना नाग जो था, नाग सुंदर सा थैला ले लिया, उसमें पूरा कपड़ा श्रृंगार, सास की साड़ी, मिठाई, फल फलहारी उसके घर ले जाकर और उसके सास के हाथ में धरा दी। सास कहती है बेटा तू कौन हो? माता जी मैं आपकी छोटी बहू का भाई हूँ। बेचारी मुनिया सोचती है कि मेरा तो कोई भाई नहीं था, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं था, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोली। सास तो महंगी साड़ी देख, गहने देख, श्रृंगार देख, मिठाई देख खुश थी और कह दिए कि अरे इतना तो मेरा टोला मोहल्ला में किसी को नहीं आया था। टोले मोहल्ले को आवाज लगाने लगी और कहने लगी अरे देख ले मेरा छोटी बहू का मायका से कितना कुछ आया है। गुरुभाई बहना दोनों जेठानी मुंह लटका ली, टेढ़ी कर ली, और ये जो बेचारी मुनिया थी भाई का खूब स्वागत की, खाने के लिए कहने लगी, कहती आज के दिन तो भोजन हम करेंगे नहीं। गुरुभाई बहना उसके सास से बोली माता जी आज तीज त्योहार है, मेरी माँ ने मेरी बहन को बुलाए हैं, मेरे साथ जितना जल्दी भेज दीजिए। बेचारी मुनिया फटाफट तैयार हो गई, उसके साथ डोली कहार बुला दिए। दोनों भाई डोली कहार से लेकर बान को चल दिया। उसी पीपल के ब्रिज के पास डोली रखा गया, कहार लौट गया, डोली लौट गया। आवे बेचारी कहती है कि भैया इस जगह पे क्यों? बेचारा जो नाग था बोला कि बहन मैं तुम्हारा भाई वो भाई हूं जिसे तू खीर खिलाती थी प्रतिदिन। बहन आज मैं अपने खीर का कर्ज उतारने के लिए तुम्हारा भाई बन के गया था। बहन माँ बुलाई है, चलो नागलोक, लात मारो, मेरा पूछी पकड़ लेना। गुरुभाई बहना बेचारी लात मारी और पूछ पकड़ ली। दोनों नाग जो था मनुष्य बना वो चला गया नाग बन के। बेचारी मुनिया अंदर नागलोक गई तो देखती है कि अरे यहाँ तो नाग का ढेर लगा हुआ है। कोई बात नहीं, बेचारी नागरानी देखी, आओ भगत की बेटी का खातिरदारी की और तीज व्रत का ये अपना पूरा की, तीज व्रत पूरा की, पूरा दिन रात उपवास थी और व्रत पूरा करके और कुछ दिन रहने के बाद
उसके जो नागरानी माता थी वो बहुत सारी गहने और सुंदर सुंदर साड़ियाँ इसे देकर और विदा कर दिया। दोनों भाई ने इसे ससुराल छोड़ दिया। गुरु भाई बहना, जब बासुकीनाथ का नींद खुला तो मनुष्य खाओ करने लगे। उनका पत्नी नागरानी कहती है, अरे सोते हैं तो मनुष्य खाओ, जागते हैं तो मनुष्य खाओ, मनुष्य आखिर आएगा कहां से? यह कोई मनुष्य नहीं है। गुरु भाई बहना, बासुकीनाथ कुछ नहीं बोले और ये बेचारी जो मुनिया थी अपना ससुराल चली गई और ससुराल जाकर अपने सास के साथ, पति के साथ, जेठानी के साथ खुश रहने लगी। इतने नागरानी धन संपत्ति दे दिए इसे कि 2 रंग के भोजन बनाने का सेठानी का जरूरत ही नहीं पड़ा। और सेठानी कहने लगी कि जब से मेरे घर छोटी बहू आई है तब से तो मेरा घर में उजाला ही उजाला है, धन संपत्ति से भर गया है मेरा घर। अब तो मेरा जिंदगी में कभी दुख ही नहीं हो सकता। गुरु भाई बहना, सुखी जीवन सारा लोग बिताने लगे और इसकी जो माता थी, सौतेली माता, वो अपना निसंतान ही रह गई, कोई संतान नहीं हुआ। मुनिया अपना ससुराल चली गई अपने पति के साथ, वो भी अपना घर में जीवन बिताने लगी। लकड़ी काटती, दोनों पति पत्नी बेचते और अपना जीवन बिताते। तो गुरु भाई बहना, सौतेली माँ हो या अपना माँ या और कोई माँ हो, दूसरे को देखकर जलस नहीं होना चाहिए। गुरु भाई बहना, तीज व्रत कथा, तीज व्रत के दिन पूरा दिन उपवास रहते हैं, निर्जल रहते हैं, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तीज व्रत जो है भोलेनाथ की पूजा होती है और गणपति भगवान की पूजा होती है, माता गौरी की पूजा होती है। लोग बड़ी प्रेम से, बड़ी निष्ठा से इनका पूजा करते हैं और भगवान को ध्यान लगाते हैं। तो गुरु भाई बहना, तीज व्रत सुहागने और कन्या कुमारी करती है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।